राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो बैसाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा की होने वाली है। बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं, इस तरह से पूजा करें, पूरा आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो देखिए, चौकी लगा लें, उसमें या तो आप सफ़ेद कपड़ा भी बिछा सकते हैं क्योंकि पूर्णिमा तिथि है, नहीं तो आप यहाँ पे गुलाबी या लाल रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। तो देखिए, आप चौकी लगा लें, उसमें चावल का आसन देते हुए लक्ष्मी नारायण जी को विराजमान करें। अकेले लक्ष्मी माता की पूजा नहीं करनी है, चाहो तो आप यहाँ पे गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप अलग से चौकी लगाते हैं तो मंदिर में करते हैं तो वहाँ पे कोई अलग से आपको स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, और फिर आपको चावल का आसन देते हुए कलश की स्थापना करनी है। कलश मतलब घड़ा, आप बड़ा घड़ा ले सकते हैं। यहाँ तो मैं छोटा सा कलश वीडियो के लिए दिखा रही हूँ। उसमें आप जल भरें और 1 कटोरी चीनी आप उसके ऊपर रखें। ये आपको दान करना होगा। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि है, बुद्ध पूर्णिमा, दान का विशेष महत्व है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप मंदिर, किसी गरीब को, निर्धन को आप दान जरूर से किया करें। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, इन तिथियों में। तो देखिए, सर्वप्रथम आप दीपक प्रज्वलित करें। अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तो उसको बड़ा दीपक प्रज्वलित करें। और लक्ष्मी नारायण जी को यहाँ पे हम शुद्धिकरण करेंगे, गंगा जल के छींटे लगाएंगे इस स्नान भाव में। और हम यहाँ पे टीका लगाएंगे। टीका लगाएं और अच्छा रोली चंदन लगाएं। यहाँ पर अच्छा जरूर से चढ़ाएं माता रानी को और विष्णु भगवान जी को कलश में भी। और चाहो तो यहाँ पे आप तिली का भी प्रयोग कर सकते हैं, तिली भी यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद यहाँ पे पुष्प जरूर से समर्पित करें। कोई भी पूजा हो, पुष्प के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आप यहाँ पे पहले तो गुलाब और कमल का पुष्प यहाँ पे समर्पित कर सकते हैं, गुड़हल का कर सकते हैं, नहीं तो जो भी आपके पास है आप उसको समर्पित कर सकें। तो यहाँ पे मेरे पास अभी गुलाब के फूल नहीं थे, तो मैं यहाँ पे सदाबहार के पुष्प चढ़ा रही हूँ। और इसके बाद विष्णु भगवान जी को आप यहाँ पे तुलसी पत्र जरूर से समर्पित करें। आप यहाँ पे माला भी पहना सकते हैं, तुलसी माला। तो आप तुलसी माला बना के भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आप वस्त्र रूपी कलावा पहना सकते हैं। मैंने पहले ही यहाँ पे चुनरी पहना रखी। तो लक्ष्मी माता की पूजा है तो इत्र तो जरूर से समर्पित करें माता लक्ष्मी को, विष्णु भगवान जी को। आप एक कॉटन ले लें, उसमें आप इत्र भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, बैसाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा 2025 में 12 मई को मनाई जाएगी। उस दिन आप व्रत रखते हैं तो ज़रूर से रखें, नहीं तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पे केले का भोग लगाना है। वैसे तो गर्मियों की पूजा में आपको ऋतु फलों का ही भोग लगाना चाहिए, जैसे कि खरबूजा और तरबूजा, आम का। अगर नहीं तो आप यहाँ पे केले का भी भोग लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे बतासे का भोग लगाएंगे। लक्ष्मी माता की पूजा में सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। आप मिठाई का भी भोग लगाते हैं, सफ़ेद पेड़े का भोग लगाएं या बर्फ़ी का। और आप यहाँ पे खीर बना सकते हैं, नहीं तो बतासे का भोग भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप पूर्णिमा की पूजा करते हैं तो पूर्णिमा की कथा पढ़ें, हाथ में चावल और पुष्प ले लें। अगर आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं तो आप उनकी भी कथा कर सकते हैं। तो कथा करने के बाद हम लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में जो हमने हाथ में पुष्प और चावल लिए थे उनको समर्पित कर देंगे। और इसके बाद आप यहाँ पे भगवान जी को धूप दिखाएं, दीप धूप से भगवान जी की आरती करें। यहाँ पे मैं पहले धूप से आरती कर लूँगी, फिर मैं यहाँ पे जो मैंने दीपक प्रज्वलित किया था उसी से आरती करूँगी। अगर आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, आप यहाँ पे लौंग कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो देखिए, पूर्णिमा की तिथि में दान करने का विशेष महत्व है। आप ये पूजा करने के बाद थोड़ी देर के बाद भी दान कर सकते हैं, नहीं तो आपको दिन भर में जब भी टाइम मिले, शाम को, दिन में, आप उस समय भी दान कर सकते हैं। जो आपने मिट्टी का घड़ा लिया होगा, अब मिट्टी का घड़ा समेत जल समेत आपको मंदिर में या किसी निर्धन को दान करना है। और ये चीनी का भी दान करना है। आप दूध, दही, चावल, सभी चीज़ों का भी दान करें मंदिर में या किसी गरीब को। और देखिए, यहाँ पे अगर आपको कमल का फूल नहीं मिलता था, कमल गट्टे की माला समर्पित कर दें और इसी से आप माता रानी का मंत्रों का जाप करें। दक्षिणा भी आपको दान करनी है। कम से कम एक तरबूजा, खरबूजा तो दान कर ही सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत बड़ी पूर्णिमा है। इस दिन आप अगर थोड़ा सा भी दान करते हैं ना, उसका कई गुना मतलब आपको मिलता है। इस वजह से आपको पूर्णिमा तिथि में ये ध्यान जरूर से रखना है। पूजा करने के बाद ज़रूरी नहीं है आप व्रत ही रखें, आप सात्विक भोजन ग्रहण करें, लहसुन प्याज ना खाएं पूर्णिमा के दिन। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू।